लेबनान में एक बार फिर से धमाके हुए हैं। बुधवार को कई धमाके हुए और इसके पहले मंगलवार को पेजर ब्लास्ट हुए थे और पेजर धमाके के बाद कई दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसमें विस्फोट हुए आरजू, जिसमें लैपटॉप, वॉकी टॉकी और मोबाइल भी शामिल रहे। अब लेबनान सरकार के मुताबिक इन विस्फोटों में 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। करीब 500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 घंटे के भीतर ही बेरूत, बेका, निबातिये और दक्षिण लेबनान में ये धमाके हुए। खास बात यह है कि मंगलवार को पेजर विस्फोट की घटनाओं में मारे गए हिजबुल्लाह के लड़ाकों और बच्चों के अंतिम संस्कार के दौरान भी कई धमाके हुए हैं। हिजबुल्लाह का दावा यह है कि ये धमाके इजराइल ने करवाए हैं। और हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, क्या अपडेट है इसमें, क्योंकि यहाँ पर लगातार तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और जो कल धमाके हुए हैं, जो कि खासतौर पे वॉकी टॉकी में हुए हैं, और न सिर्फ वॉकी टॉकी बल्कि सोलर पैनल और जो दफ्तरों में अंदर घुसने के लिए जो फिंगर प्रिंटिंग जो मशीन लगाई जाती है, जिसके जरिए फिंगरप्रिंट के बाद जो है वो एक्सेस मिलता है, उस तरह के उपकरण में भी धमाके हुए हैं और फ़ोन जो है उसमें भी धमाके हुए हैं। और इस तरह के दृश्य वहां से निकलकर सामने आए हैं, जहां पे चाहे वो शॉप हो या फिर वो गली हो या फिर कार के भीतर धमाके हों, घरों के भीतर धमाके हों, और इसकी वजह से वहां पे आग जो लगी उसके दृश्य भी निकलकर सामने आए हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है युद्ध का जिसमें कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को तो नुकसान पहुंचा ही है, पहुंचा, साथ ही साथ जो आम लोग जो इस तरह के डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उनको भी काफ़ी उनको भी नुकसान पहुंचा है। और इसलिए यूएन की तरफ से ये कहा गया है कि इस तरह के उपकरण को वेपनाइज नहीं करना चाहिए। जो आम इस्तेमाल में लाए जाने वाले डिवाइसेस हैं, तो ये तो बहस अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन 20 लोगों के कल के हमलों में 20 लोगों के मारे जाने की खबर की पुष्टि हो चुकी है और 500 के से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। दूसरी तरफ जहां तक पेजर की बात है, तो पेजर को लेकर अब तक ये कहा जा रहा है कि वो कहां से उसका जो निर्यात है हुआ था। पहले ताइवान की कंपनी का नाम उसमें आया, गोल्ड अपोलो का, लेकिन गोल्ड अपोलो की तरफ से कहा गया कि ये जो है बुडापेस्ट बेस्ड कंपनी है, बीएससी कंसल्टिंग, उसकी तरफ से इसका जो निर्यात है वो हुआ और ये लेबनान वहां से पहुंचा। तो पड़ताल इस बात की जा रही है कि आखिरकार ये डिवाइस कहां से चला था और कैसे लेबनान तक पहुंचा, और क्या इसके निर्माण के दौरान उसमें विस्फोटक डाले गए या फिर सप्लाई चेन में कहीं कोई सेंध लगाकर उसमें विस्फोटक डाले गए या फिर बैटरी हीटिंग के जरिए इस विस्फोट को कराया गया। तो इन तमाम थ्योरीज पे जो पड़ताल है वो जारी है और देखना है कि अंतिम तौर पर क्या ठोस रूप से नतीजा निकलकर सामने आता है।